राम राम दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की प्रस्तावना से संबंधित उद्देशिका के बारे में। जो संविधान में उद्देशिका दे रखी है तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ दे रखी हैं, कौन कौन से जो विद्वान हैं उनका प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से विचार दिए हैं और क्या ये संविधान का भाग है या नहीं। और ये भी देखेंगे कि क्या 368 के तहत उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कौन कौन से मामले ये चले हैं, तो वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दावलियों की बात करें तो हमारे भारतीय उद्देशिका में कौन कौन सी शब्दावलियाँ दे रखी हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये उद्देशिका में शब्दावलियाँ है या नहीं, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ एक बार कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ जो आपको याद रखनी है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है संप्रभु, ठीक है, संप्रभु। फिर बात करें सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। और आगे देखेंगे कि कौन कौन से इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शामिल है, ठीक है। आगे देखें कि न्याय की बात की गई, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। यहाँ स्वतंत्रता की भी बात की है। कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। ये भी याद रखना है। फिर समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात की गई और बंधुत्व की भी बात की गई है। और लास्ट में यहाँ देखें तो ये आपको तारीख भी याद रखनी है। तारीख है 26 नवंबर 1949 की बात की गई है, ठीक है। और हिंदी में भी याद रखना है। देखो हिंदी में क्या दे रखा है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये भी याद रखनी है, हिंदी में भी याद रखनी है। कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखो भारत का जो संविधान बन के तैयार हुआ था ना, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और जब लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को ही 26 जनवरी 1950 की डेट ही क्यों चुनी गई, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो जब भारत ब्रिटिश के गुलाम हुआ करता था, जैसे 26 जनवरी की 1930 की बात करें तो भारत ने ये स्वतंत्रता की घोषणा की बात की गई थी। उस समय संविधान दिवस भी बनाया गया था, झंडा भी फहराया गया था। तो वो एक शुभ मुहूर्त को देखकर उस तारीख को ही लागू करने का विचार रखा था, ठीक है। तो ये बेसिक शब्दावली आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो उद्देशिकाएं, ठीक है, वो भारतीय कब लाई गई थी, संसद में कब पेश की गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 में पेश की गई। 47 नहीं याद, या 1946 है, ये कंफ्यूज हो सकता है। 13 दिसंबर 1946 में संसद में पेश की गई थी और संसद द्वारा अप्रूवल मिल गया था। 22 जनवरी 1947 को अप्रूवल मिल गया था, ठीक है। और यहाँ से वो पारित कर लिया गया था। अब बात करें कि भारत की उद्देशिकाएं इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, तो यूएस के जो है प्रेमबल उद्देशिका है उनके, वहाँ से यहाँ पर हमारे संविधान में देख सकते हैं वो कि देखिए वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका से ये इंस्पायर होकर भारत में संविधान में शामिल की गई है। अब और देखे आगे तो लैंग्वेज ऑफ द प्रेमबल, मतलब लैंग्वेज कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब तो कई अनुवाद हो रखा है, परंतु ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि ये जो उद्देशिका है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, संविधान का पार्ट है या नहीं, इस पे कई डिबेट चली। उसमें 2 निर्णय आए थे। उसमें पहला देखें तो जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, पहला जो केस हुआ था बेरूबाड़ी संघ मामला, उसमें कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है। जो 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला आया था ना, उसमें ये रद्द कर लिया था कि ये संविधान का भाग नहीं है। परंतु जब आगे देखे केशवानंद भारती मामला 1973 की बात करें तो उसने ये स्वीकार किया कि ये संविधान का एक भाग है। और यहाँ पर एक अन्य मामला भी है, एलआईसी का मामला है 1995 में, यह भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। तो केशवानंद भारती मामला महत्वपूर्ण है। इसने भी ये कहा था कि ये प्रस्तावना जो कि संविधान का भाग है। अब आगे देखें, 2 फैक्ट आपको जान लेना आवश्यक है
क्योंकि ये भी कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन टाइप पूछ लेते हैं। देखो ये जो उद्देशिका है ना, ये प्रस्तावना न तो विधायक को शक्ति का स्रोत है, यहाँ से कोई विधायकों को शक्ति तो प्राप्त नहीं होती और न ही उसको शक्ति में प्रतिबंध लगाता है। जो विधायिका है ना, विधायिका की शक्ति का स्रोत ये नहीं है और न ही ये शक्ति का उपयोग करके विधायिका को प्रतिबंध लगाता है एक। और दूसरा देखें तो ये गैर न्यायिक है, ठीक है, इनमें सुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे हम आर्टिकल 32 की बात करें तो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, ठीक है, न्यायालय में जा सकते हैं तो जो मौलिक अधिकारों से संबंधित, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म किया जा सकता है या नहीं, सॉरी जो उद्देशिका है उसमें रिफॉर्म किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी मामला जो हम केशवानंद भारती मामला देखे तो 1973 वाला मामला वो हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, परंतु ये भी कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, जो उद्देशिका के मूलभूत ढांचा है, जो विचार शब्दावली है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर संशोधन तो कर सकते हैं, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। तो कितनी बार संशोधन हो रखा है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार ही संशोधन हुआ अब तक, और 42वें संविधान संशोधन आप देख सकते हैं, उनमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। एक तो है समाजवाद, ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं अखंडता, और तीसरा देख सकते हैं आप पंथ निरपेक्ष, ठीक है। एक बार संशोधन हो रखा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए हैं, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ रखा है और पूछेंगे भी आगे भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें जो अलग अलग विद्वान हुए जो उद्देशिका के बारे में अपने व्यक्त दिए कि ये उद्देशिका ऐसा है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो N.A. पालकीवाला ने कहा क्या उद्देशिका के बारे में, क्या कहा कि संविधान का ये परिचय पत्र है, ठीक है। तो किसने कहा था, पालकीवाला ने, ठीक है, N.A. पालकीवाला ने कहा था, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी मेन आंसर राइटिंग करें तो आपको ये शब्द लिख सकते हैं। जैसे कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था उद्देशिका के बारे में कि ये संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विस्तार है, ठीक है। ये किसने कहा था, तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है, ठीक है। और K.M. मुंशी जिन्होंने भी एक जो उद्देशिका उसके बारे में कहा है कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ठीक है। ये जो उद्देशिका है पूरे के पूरे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं वो एक छोटे से रूप में आपको प्रस्तुत करती है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, जो शासन कर रहे सरकार के क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, वो सभी इसमें दे रखे हैं कि भारत किस प्रकृति का है, तो वो इसमें दे रखा है, मतलब पूरे पूरे दर्शन की बात करता है, इसलिए इन्होंने ये कहा है, ठीक है। आगे देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे पंडित ठाकुर भार्गव, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने देखो विशेष बात ये कही कि ये है संविधान की आत्मा है, ठीक है। जो उद्देशिका है संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, ये उन्होंने बात कही। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा याद नहीं करे तो ये देख सके, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, ठीक है। यह वह स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो मैंने बता दिया, पूरा दर्शन आप देख सकते हैं, संविधान की प्रकृति देख सकते हैं। और लास्ट में देखें तो एक और जो अंग्रेज था, ठीक है, उन्होंने अर्सेंड बारकर, ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि संविधान का एक कुंजी नोट है, जो कि उद्देशिका है संविधान की कुंजी नोट है, की नोट की बात की है, ठीक है। यहाँ पर नोट की बात की है, ठीक है। कुंजी किसने बात की थी, तो कुंजी हमारे भार्गव जी ने बात की थी, ठीक है। ये संविधान की कुंजी है उन्होंने। और अर्सेंट व अर्नेस्ट बारकर है, उन्होंने क्या कहा था कि ये की नोट है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। बाकी सब इम्पोर्टेंट है, आपको बस छोटा सा ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं वापस। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से याद हो सके।
जैसे यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम बनाया है कि कब लाया गया था, कब पास हो गया, तो ये आप देख सकते हैं। और ये विशेष तौर तो आपको यहाँ शब्दावली आपको देखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। शब्दावली पूछ लेंगे कि ये संविधान में, और सॉरी, ये उद्देशिका में दे रखा है या नहीं दे रखा है, ये शब्दावली दे रखी है नहीं दे रखी है। यहाँ पे यूपीएससी में भी कई बार पूछ रखा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको प्रस्तावना से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है, यदि आपको यहाँ पर डाउट क्लियर है तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको देखो छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।